जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, कॉन्टैक्ट सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उनके करंट थॉट्स हैं, क्या उनका जो है नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज से आप लोगों को 9 PM मैं डेली बेसिस पर फिर से लाइव सेशन में बिल्कुल आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपसे लाइव मिलूंगी। और इसके अलावा आप में से जिस किसी के भी यंत्र का आपने कहा था उनके लिए थोड़ा सा वेट और कीजिए, आने वाले टाइम में यंत्र बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। डिस्पाइट ऑफ रीडिंग बिल्कुल अवेलेबल है नाउ, आपको डेली बेसिस पर वीडियोस भी मिल जाएंगी। ऑल आई कैन से इज आई एम रियली हेयर टू गाइड यू। आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव गाइडेंस के साथ आगे बिल्कुल बढ़िए। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव टू ऑल माई अडोरेबल व्यूअर्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज, बिकॉज जो भी वीडियोस बनाती हूँ मेरे व्यूअर्स या फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को ध्यान में रखकर ज़रूर बनाती हूँ। सो बिल्कुल आप लोग जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 9 PM आप मुझे लाइव सेशन में भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी चल रही हैं एंड देन विल सी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। आप लोगों की एनर्जीज़ में है थोड़ा सा लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारी सक्सेस है यहाँ। मुझे आप लोगों के लिए बहुत सारी हैप्पीनेस भी दिखाई दे रही है। आप खुश हो, आपकी आपकी चीज़ें कहीं बैलेंस्ड हैं किसी तरह से। अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल जो त्यौहार है या जो आपके लास्ट रीसेंट डेज में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं या अभी तक भी जो आपकी सिचुएशन चल रही है, ओवरऑल मुझे पॉजिटिव दिख रही है। अवेयरनेस है, एक शांतिमय तरीके से आप लोग चल रहे हो, ठीक है। यू ऑल आर रेडी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके भी चीज़ों को आगे पॉजिटिव तरीके से बढ़ने के लिए या बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार मुझे दिख रहे हो। काफ़ी मेचोरिटी के साथ आप लोगों ने जो है ये समय भी बिताया और आज भी एनर्जीज आपकी काफ़ी पॉजिटिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ चीज़ों में आप में से कुछ लोग या आपके पार्टनर कुछ ना कुछ किसी तरह के रिबेल एनर्जीज़ में बिल्कुल मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप में थोड़ा सा गुस्सा भी दिख रहा है, झगड़ा भी दिख रहा है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा भी रहा है पिछले दिनों में या आज तक की एनर्जीज़ में भी कि जिसमें आपने और उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी नेगेटिव तरीके से ही देखा। पॉजिटिव बातचीत कर ली, कह लिया, सुन लिया एक दूसरे से, लेकिन मेचोरिटी के साथ पेश आने के बावजूद भी कहीं ना कुछ रिबेल रहा। यहाँ राहु केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो या तो आपके लगन में राहु केतु है या फिर आपका जो है किसी तरह से 5वां 7वां या आपका खुद का लगन या आपका जो है इस तरह का 5th हाउस कह लीजिए या आपका डेस्टिनी का हाउस कह लीजिए, मुझे थोड़ा सा डैमेज नज़र आता है राहु केतु की एनर्जीज़ की वजह से। ट्रांजिट की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है, जो क्लियर बता रही है आप में से ज़्यादातर लोग आपके जीवन में एक बहुत मैच्योर लेवल पर खड़े हो, ठीक है। चाहे आपकी एज कम है लेकिन आपने जीवन के अच्छे बुरे सभी रंगों को यहाँ पर देखने की कोशिश की है। पिछले कई दिनों में या आज की एनर्जीज तक अगर मैं बात करूँ प्रोमिनेंटली, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आपने जीवन को समझने की कोशिश की है, ठीक है। आपने अपने पार्टनर से शादी के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ जैसे करने की कोशिश की है। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना मुझे कि आज आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों की एनर्जीज़ में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। मुझे लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं ज़िंदगी को इस तरह से देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि उसमें मेरे को बहुत मेचोरिटी दिखती है, कॉम्प्रोमाइज़ेस दिखाई देते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत बहुत सारे शोर के बाद एक शांति आई है और आप में से कुछ लोग हैं जो इस वक्त शादी की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे अपनी या अपने किसी नियर डियर वंस की। आप में से कुछ लोग हैं जो आने वाले टाइम में शादी के बारे में बहुत सोच रहे हैं। आपकी या आपके किसी नियर डियर में किसी की शादी या आपके पार्टनर के रिगार्डिंग या आपकी खुद की शादी पार्टनर से अलग होकर, कुछ इस तरह की सिनेरियोज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी देखूँ तो ऐसा लगता है जैसे
आपको एक अलग तरह का विजडम, एक अलग तरह की अवेयरनेस आई है, जिससे आपको ये समझ आया है कि मेरे जीवन में मुझे चीज़ें कैसे देखनी है या मुझे क्या करना है। चलिए, तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज़ में क्या है, क्योंकि समझदारी वाली, पॉजिटिविटी वाली कह लीजिए, या राहु केतु की एनर्जीज़ तो आप ही की तरफ आई हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर जैसे किसी का चैनलाइज मैसेज है, इसलिए बोलती हूँ कि बार बार आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, सो दैट आप लोगों के चैनलाइज मैसेजेस मिलते हैं, या किसी के लिए अगर चैनलाइज मैसेज है तो वो वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकता है। आप में से किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, मेरे साथ ही ये सारी सिचुएशन क्यों हुई है, जैसे कोई ये पूछ रहा हो मेरे साथ ये सिचुएशन क्यों हुई है, तो मैं आपको बता दूं, राहु केतु की वजह से आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, इस कारण से आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं। या तो ट्रांजिट में राहु केतु से आप परेशान हैं, क्योंकि दोनों तीनों तरह की चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, जिसमें बहुत क्लियरली इस तरह की एनर्जीज़ जो है यहाँ पर मैं महसूस कर सकती हूँ आप लोगों के लिए कि येस, आपने बार बार जो ये रिलेशनशिप में, इसी नहीं किसी भी रिलेशनशिप में या इससे पहले भी अगर आपने किसी को जेन्युइनली देखने की कोशिश की, सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम राहु केतु की वजह से। इनफैक्ट आप में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं, चाहे फाइनेंसेस को लेकर है, मैरिज लेट हो रही है, ये सारे इश्यूज इसीलिए चल रहे हैं। या मैरिज में चाहकर भी जो है, जैसे ही मैरिज की बात होती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में गड़बड़ हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, या इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। काफ़ी बुझी हुई एनर्जीज़ हैं। ऑल्दो पोस्ट दिवाली की ये मेरी पहली वीडियो है और आई वॉज रियली थिंकिंग कि आप लोगों की एनर्जीज़ में कुछ पॉजिटिव होगा, बट मैं महसूस कर सकती हूँ यहाँ पर कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कोशिश की है आप लोगों ने, लेकिन वो चीज़ें उस लेवल पर वैसे नहीं जा रही जैसे जानी चाहिए थी। आप में एक मेच्योरिटी, एक समझदारी ज़रूर आई है, विच इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव। चलिए देख लेते हैं कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए उनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं। आप जिस भी सिचुएशन में हो वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। लेट्स सी, वो चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, जैसा है, जैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है। आपको काफ़ी अडोरेबल देखते हैं, अगर आप फीमेल हो तो आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट और अच्छा, ब्यूटीफुल, खूबसूरत और अबंडेंटली काफ़ी साउंड देखते हैं। इन्हें आपके पार्टनर जो भी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इन्हें और आपके बीच में ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बहुत हैं। आप दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ इस तरह के लोग हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप में काफ़ी डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन जाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जो है, अगर आपका कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तेज़ी से मतलब ये नहीं है कि एकदम से आएंगे और कुछ ना कुछ आपको बोल देंगे, नहीं, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चलेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाए, बट ये में स्पीड होगी। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज उन लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर के साथ, और जो अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड हैं। घूमने फिरने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, किसी तरह के चेंजेस से ऐसा जुड़ा हुआ भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह हो, या किसी तरह का पॉजिटिव चेंज यहाँ पर डेफिनेटली मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर जो लोग भी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अच्छा है। ओवरऑल एनर्जीज अगर मैं देखूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो ठीक दिख रहा है। नाउ लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। पेशेंस बहुत रखे हुए हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत सारी पेशेंस रखी हुई है। इस रिलेशनशिप में वो सक्सेस चाहते हैं, आपके लिए वो कहीं ना कहीं सक्सेस देखना चाहते हैं। इनकी स्पीड आपकी तरफ है तो सही, पर लॉयल्टी के साथ, पर बहुत स्लो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। आप में से जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप में से ज़्यादातर के पार्टनर एक लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होने की वजह से ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा, और हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये भी लगता हो कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, या आप दोनों के बीच में किसी तरह का ट्रस्ट इशू रहा है, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक तरीके से आई। बट इस रिलेशनशिप में ना ब्लेसिंग्स हैं, इस रिलेशनशिप में ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का साथ है। इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत आप चाहो तो कर सकते हो। दिल टूटा हुआ है और पोस्टपोनमेंट है। मुझे ऐसा दिखाई देता है ना, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि चीज़ें तो आपके और इनके बीच में ठीक होंगी,
आप एक लंबे टाइम से जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर से आपकी चीज़ें तो ठीक होंगी, लेकिन ये चीज़ें थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होकर ठीक होंगी। या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह से सिर्फ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही मैं कहूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, चीज़ों में पोस्टपोनमेंट है। आपके पार्टनर को लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद ही सही मेरा बंदा या बंदी मेरे पास ही आएगी या आएगा। ये इनके थॉट्स हैं। इन्हें ऐसा लगता है आज नहीं तो कल शी और ही विल रियलाइज कि ये चीज़ ऐसे हो गई है और वो बंदा आएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं बता रही हूँ। मेजर आर्गना का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आप खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपके पार्टनर आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली भी, मेंटली भी, और शायद हो सकता है कुछ हद तक फिजिकली भी। ठीक है, और यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है ना कि ये भाग्य का चक्र घूमेगा। ठीक है, या इस भाग्य के चक्र में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि जिसमें आपको और आपके पार्टनर दोनों को एक अलग तरह से चीज़ें देखनी है। यस, ये देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली है। टावर मूवमेंट, शिज़ोफ्रेनिया, स्ट्रेस, हार्मनी, सेलिब्रेशन, यहाँ से भी सेलिब्रेशन पार्टिसिपेशन की ऊर्जा थी। पास्ट लाइफ कनेक्शन, गो विद द फ्लो। देखो यहाँ जितने भी कार्ड्स मैंने बॉटम से देखे, बर्डन भी है। ठीक है, बर्डन है पर रिलेशनशिप में प्यार भी है। ठीक है, तो जो लोग जिस भी सिचुएशन में देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की अगर मैं बात को थोड़ा सा देखूं तो आपके पार्टनर के साथ पास्ट में कनेक्शन बहुत अच्छे थे। इसलिए नहीं कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है, इसलिए पास्ट में वास्तव में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, और एक लंबे टाइम से आप टाइम स्पेंड कर रहे थे, 2-4 साल हो सकते हैं। ठीक है, शायद किसी के लिए 10 या 15 साल भी हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे आप करीब आए हो ना, जैसे जैसे आपने ज़्यादा कोशिश की है रिलेशनशिप को निभाने की, और ख़राब हो गया। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट में हो, वहाँ आपके पार्टनर बुरे नहीं हैं, ना ही आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, ना ही ये किसी तरह का कोई ब्रेकअप है। पर कहते हैं ना, देर से ही सही पर तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये वो वाली एनर्जीज हैं, देर से ही सही आप अपने पार्टनर की तरफ या आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। लेकिन आपके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, चाहे आप नॉर्मली किसी सिंपल सिचुएशन में हो, नो थर्ड पार्टी सिचुएशन या नो टॉक्सिक और एनी काइंड ऑफ नेगेटिव सिचुएशन जिसमें आप या आपके पार्टनर शादी नहीं कर सकते, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी इच्छा है कि आप शादी करो। आपके पार्टनर का दिल इसलिए दुखा हुआ है क्योंकि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उन्हें तो ऐसे लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है, जबकि इस रिलेशनशिप में बहुत ही अमेजिंग ब्लेसिंग्स हैं और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत लॉयल हो, आप ही को समझ ना आ रहा हो, या कोई ना कोई चीज़ें आपसे कहीं लूज़ हुई हो। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। चलिए थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं और क्या इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो जो भी पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं, ओके, तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। स्ट्रेंथ, लियो क्या साइन है, ठीक है। जस्टिस, लिब्रा की ऊर्जा है। टुगेदरनेस, लवर्स, जेमिनी की ऊर्जा है। यहाँ से भी सेलिब्रेशन की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स, कॉन्फिडेंट। ठीक है, देखो यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है, आप जो लोग भी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पार्टनर आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट देखते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इमोशनली काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं। या तो आप लियो असेंडेंट हो सकते हो। जेमिनी या लियो की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। कैंसेरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। केप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, प्यार, मोहब्बत, सेलिब्रेशन, शायद ड्रिंक भी बहुत यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोग जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, किसी तरह का कोर्ट से छुटकारा पाकर किसी दूसरे पर्सन से शादी करना या इस तरह का कोई कोर्ट मैरिज करना टाइप का भी आपके दिमाग में चल रहा है। काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं उन लोगों के लिए जो लोग जो है एनी हाउ किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। नाउ लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। सो
द फर्स्ट कार्ड इज यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं काफ़ी ट्रेडिशनल बिलीवर हैं। इन्हें ऐसा लगता है जो मैं कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। गुस्से में भी हैं, बहुत गुस्से में हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इनके पार्टनर, आपके पार्टनर ना आपको लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जीज में भी हैं। आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है मुझे। कुछ चीज़ों को लेकर इन्होंने ना बाउंड्री सेट कर दी है। मुझसे बात मत करो, मेरे हिसाब से चीज़ें मत देखो, अपने हिसाब से देखनी है तो मेरे हिसाब को मत देखो। ऐसे टाइप का बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। काफ़ी ओके। आपके पार्टनर के दिमाग में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ऐसा भी चलता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है। इन्हें ऐसा लगता है अब आपने इन्हें रिफ्यूज़ल दिया है, इन्हें डिनायल दिया है। अगेन ये ऊर्जा व्हील ऑफ फॉर्चून की है, तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो है एक दूसरे के साथ आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आपके पार्टनर बाइक चलाते हैं, थोड़े से होल्ड करके चीज़ों को इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन हॉट एंड कोल्ड टाइप का इम्पल्सिव बिहेवियर ये दे रहे हैं आपको। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग जो है एक्वेरियस हो सकते हो, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस हो सकते हो। ठीक है, और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप आने वाले टाइम में आपके पार्टनर जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये बाइक लवर है, डेफिनेटली बाइक चलाते हैं, इन्हें बाइक चलाना पसंद है। ये आपको देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा। ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, सच्चाई तो ये है। और अगर ये किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी एज इट इज़ चलेगी, बट इसे ठीक करने के लिए आपको गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा यही कहती है कि ये समय का पहिया ज़रूर घूमने वाला है, आपके हित में ही घूमेगा और ये बैलेंस ज़रूर आएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये जो चेंजेस हुए हैं ना, इससे आपके पार्टनर भी काफ़ी परेशान हैं, बट ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते। एनी हाउ आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, इनके मन में आप ही आप चल रहे हो। यस, यहाँ पर इसी तरह की सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस वक्त चल रही है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत तेज़ी से इन सिचुएशन को ठीक करोगे और आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बातचीत मुझे नज़र आती है, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, रिलीजिंग ऊर्जा है। सॉरी अबाउट दिस आउटसाइड वॉइस। तो यहाँ बहुत क्लियर ऊर्जा मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ज़रूर होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पीली और दोबारा से कनेक्ट होने वाले हो, या फिर प्रोमिनेंटली आपको एक पॉजिटिव क्लोजर मिल जाएगा कि जिसमें आपके पार्टनर ये कहेंगे कि मुझे आपको नहीं देखना, या कोई ना कोई क्लैरिटी अपनी साइड से आपको देने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में क्या होने वाला है। वेडिंग बेल्स, वहाँ से भी वेडिंग का था। ओके, आई हैव चेंज्ड, ब्लेस। देखो जी, जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनमें से कई के पार्टनर यही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है इनसे शादी कर लें, ये आपसे शादी कर लें और चीज़ें जो है बदल जाएं और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो और ये ब्लेसिंग्स की ऊर्जा है, तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत पॉजिटिव अप्रोच से देख रहे हैं। ये रिलेशनशिप आपका ठीक रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ऑन द रीबाउंड, मैंने कहा ना बाउंड्रीज हैं, गोल गोल घूमना, सेम एनर्जीज। ठीक है, फेयरवेल हो सकता है फाइनली, या तो आपको जो है आपके पार्टनर चीज़ों को बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से ओके कर देंगे, आपको पॉजिटिव क्लोजर दे देंगे, अदरवाइज जेन्युइनली कोशिश करेंगे कि आपके और इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें ठीक करें। आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, क्लियर आया है यहाँ पर। लव रिलेशनशिप की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, फिजिकल इंटीमेसीज की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ओवर ब्लेमिंग डिज़ायर्स है। ठीक है,
आपको पकड़ना, आपको किस करना, आपके साथ लव रिलेशनशिप वाली ऊर्जा देखना। ये लो जी, यहाँ से भी किसी ही आया गया। किस एंड मेकअप। ऑलराइट, एक कार्ड और निकाल लेती हूँ यहाँ पर, वन मोर कार्ड। लेटर्स, मैसेज, नव नोट्स। देखो जी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपको आपके पार्टनर का कोई कॉल, मैसेज या किसी तरह का लव नोट या इस तरह का कुछ भी ज़रूर रिसीव हो सकता है आने वाले टाइम में। आई बिलीव कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। आपको इनके साथ बात करके चीज़ों को ठीक करना चाहिए। आपकी मेमोरीज इन्हें जो है परेशान करती हैं, और बिलीव मी, ये आपको लेकर पोजेसिव हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रनर एंड चेजर। आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने वहाँ से भी कहा था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको ढूंढ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास्ट को लेकर जब आपके पार्टनर सोचते हैं ना, तो इनके मन में बस एक ही चीज़ आती है, मुझे कोई केयर नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप दोनों एक दूसरे को अगर मिल सकते हो तो ज़रूर मिलना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप एक दूसरे को समझोगे, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से एक दूसरे को प्यार से बैठकर समझाओगे कि लाइक हैंड टू हैंड होल्ड करके, मैं बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ टाइप का जो ये कार्ड बता रहा है, तो हो सकता है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो। ऑल्दो यहाँ पर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, मैरिज है तो नहीं है तो एनी हाउ आपके पार्टनर के मन में फिजिकल इंटीमेसी टाइप की सिचुएशन भी चल रही है। ठीक है, और जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर कहीं ना कहीं मैरिज जैसा ज़रूर आपके लिए सोचते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप में। थोड़ा सा सही टाइम का इंतज़ार कीजिए, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। टू ऑफ जॉय, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क अहेड, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत करने वाले टाइप की सिचुएशन रहेगी। काइंडनेस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तभी पॉसिबल है। ठीक है, अब टाइम का, सही समय का इंतज़ार करने की बहुत ज़रूरत है, चाहे आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। थ्राइव की ऊर्जा क्लियर बता रही है, सर्वाइवल डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सर्वाइवल कर जाते हो तो चीज़ें खराब नहीं होंगी। सो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले आगे ज़रूर बढ़ें, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करके इस रिलेशनशिप में चलिए और एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा सरेंडर करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को थोड़ा सा कंफर्ट जोन देने की कोशिश कीजिए। और समटाइम्स थोड़ा सा डिस्कनेक्शन रिलेशनशिप को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि सामने वाला आपकी कितनी केयर कर रहा है या कर रही है। सो आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर connecting. All I can say is thank you so much. For more videos, you can subscribe the channel Tarot with Anu. Jai Shri Ram Ji. Love you all. Bye bye.